कल चैप्टर 10 खत्म हो गया था, चैप्टर 11 स्टार्ट करना था। चलिए ध्यान सकेगा। पहले चैप्टर 11 का नाम था प्लेन एंड 3D, तो प्लेन तो हटा दिया पूरा का पूरा, तो वही बच गया 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, 3D बच गया। इसी में था स्ट्रेट लाइन। थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री इसको बोलते हैं त्रिविमीय ज्यामिति। जहां उधर 3 होंगे वहां बढ़ जाइए, जहां 4 होंगे वहां बढ़ जाइएगा। ध्यान से बोले त्रिविमीय ज्यामिति क्या होता था। हम लोग जैसे कि पहले क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे 2D पढ़े थे, जहां पर 2 एक्सिस था, एक था एक्सिस और क्या था वाई एक्सिस। यहाँ 3 डायमेंशन ज्योमेट्री जो क्लास 11 से पढ़ते हम लोग आ रहे हैं। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में क्या होता है, एक्चुअली में यहाँ पर 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब ध्यान सुनिएगा, बेसिकली आपको क्लास 11 में बताया गया था, जब 2 एक्सिस आपस में कट करते हैं तो वहां बनता है 4 घर, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। अरे जहां तीनों बैठिए ना, पहले किनको क्या दिक्कत हुआ रुपेश? तो ये सीधा बैठिए और दोनों एक पैर अंदर करिए, एक पैर बाहर करिए। ध्यान से पहले तो हाँ छत पे चले, इसको हटाइए, गिरने वाला है इसको रही ना, पीछे करिए, इसको पीछे करिए, इसको पीछे करिए। नहीं नहीं नहीं, अब इसमें बैठिए, इसमें बैठिए। हाँ सब दिन बैठे हैं इसमें, आगे जाइए जल्दी। इसको और सब हल्का सा सटाइए इसको, और करके आइए, इसलिए आगे चलिए उसमें। ठीक है ठीक, ऊपर ही बिल्कुल लिखेंगे। चलिए जल्दी सुनिएगा, घुसिए। हाँ तो पीछे आइए रहे और हाँ सुबह खड़ा होकर रहिएगा 1 घंटा। चलिए पहले शांत रहिए, बात नहीं करेंगे। चलिए ध्यान से, तो बेसिकली ज़्यादा बताना नहीं चाहते मैं, क्योंकि बताया हुआ क्लास 11 में हम लोग जानते हैं कि जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स और एक्स ये होता है वाई और वाई एक्सिस जब मिलता है, इसको बोलते हैं प्लेन फिगर। उसमें 2 डायमेंशनल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलता है तो 4 घर बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। नहीं होता था हम लोग का, ये होता था। ये पहला क्वाड्रेंट में साइन क्या होता था? प्लस प्लस। दूसरा में क्या था? माइनस प्लस। तीसरा में क्या था? माइनस माइनस। और चौथा में क्या होता? प्लस। कोई दिक्कत है? बात नहीं करें, कोई भी बात नहीं करें, शांत रहेंगे, ध्यान सुनिएगा। पहला क्वाड्रेंट में होता था, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकेंड है, ये मेरा थर्ड है और ये मेरा क्या है? फोर्थ। पहला का साइन होता था प्लस प्लस, दूसरा का होता था माइनस प्लस, तीसरा का होता है माइनस माइनस और चौथा का होता है प्लस माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये था 2D फिगर में। लेकिन दिक्कत है कि जब 3D फिगर था, मतलब 3 डायमेंशन में था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, क्या तभी 4 क्वाड्रेंट बनता था? नहीं। कुछ बताए थे क्लास 11 में, ऑक्टेंट बनता तो वहां 8 घर बनता था। तो कैसे बना था वो ध्यान से देखिएगा। पहले देखिएगा, पहले सपोज करिए कि मेरा एक्स एक्सिस है,
ये क्या हो गया वाई एक्सिस। तो हम लोग 4 घर थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब आगे एक लाइन यहाँ पर जेड एक्सिस आ गया, इस प्रकार से दिख रहा आपको, इस प्रकार से रहेगा थोड़ा सा। अब देखिएगा यहाँ पर तो ये पूरा 3 डायमेंशनल बन गया। तो इसमें बनेगा ऑक्टेन, मतलब 8 घर बनेगा। और कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से। अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देखिएगा पल इस घर से, यह दिखा है ना, ये पहला ऊपर वाला, नीचे नहीं ऊपर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आया कि नहीं आया, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, आया कि नहीं आया, 4 ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8, आया कि नहीं आया। तो इसको बोलते हैं ऑक्टेंट। क्या बोलते हैं ऑक्टेंट। यानी जब 3 एक्सिस मिलकर कट करता है तो कुल ऑक्टेंट मतलब 8 घर बनाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब तीनों का साइन याद करने का तरीका भी हम बताए थे। तीनों का साइन याद कैसे किया जाता है ध्यान से देखिएगा, हम बता दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ तो बना पाना मुश्किल है, 3D नहीं बना पा रहे। ये होता है एक्स, ये क्या होता है वाई एक्सिस, और ये क्या होता है जेड। इसको यहाँ मिलाएंगे, इसको ऐसे मिला सकते हैं, ऐसे जाएगा ये इस प्रकार से, एक्स डैश और जेड डैश आ जाएगा। इसको नेगेटिव लेते हैं, ये जेड डैश हो जाएगा, इसको जेड, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इस प्रकार से कुल मिल बनेगा यहाँ पर 8 घर। क्या बनेगा 8 घर। इसी को शॉर्ट में खाली इतना इतना दिखाया जाता है बस, एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब 8 घर मिलकर बनता है, ध्यान सुनिएगा, इसको बोलते हैं ऑक्टेंट। क्या बोलते हैं ऑक्टेंट। देखिएगा इसको याद करने का तरीका कैसे याद करेंगे, साइन कैसे याद करेंगे, एक्स वाई जेड। पहला, दूसरा, ऑक्टेंट में एक्स वाई जेड, पहला, दूसरा, चौथा, 5 6 7, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई, चलिए ध्यान से देखिएगा ना, बात नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ऑक्टेंट्स में क्या था कहानी कि जब 3 एक्सिस करता है आपस में तो टोटल के 8 घर बनाते हैं। अब 8 का साइन याद करें, इससे कि मुझे पहला क्वाड्रेंट का साइन याद है। अगर पहला क्वाड्रेंट बोलेंगे, क्वाड्रेंट बोला गया समझिए कि 2 एक्सिस के बाद किया गया। ऑक्टेंट बोला गया मतलब कितना एक्सिस है, 3 एक्सिस। अब ध्यान से देखिएगा, क्वाड्रेंट में याद है पहला क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का। अब ऑक्टेंट का साइन याद करना है, इसमें रटने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। आराम से पहले एक्स वाई का मालूम है ना को, एक्स वाई का खाली भरते जाइए। पहला में क्या होगा प्लस प्लस, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, फिर 5वां में, फिर रिपीट करिए वही जगह, फिर रिपीट होगा, फिर क्या होगा प्लस, फिर और एक से हो गया। और जेड में कुछ नहीं करना है, शुरुआती 4 गो में प्लस और अंतिम 4 गो में, याद हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। एक्स वाई शुरुआती 4 और अंतिम 4 सेम टू सेम रहेगा, रिपीट करेगा। जेड का जब जाएंगे तो जेड में शुरुआती 4 में क्या रहेगा प्लस और अंतिम 4 में। अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन से ऑक्टेंट में तीनों का मान पॉजिटिव होता है, अब कौन सा ऑक्टेंट में तीनों का मान नेगेटिव होता है, कौन सा। अब अगर आपसे कोई पूछा जाएगा कि -2, 3, 5 ये कौन सा ऑक्टेंट में है, माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस। अगर बोला जाएगा कि 2, -5, 3 कौन सा क्वाड्रेंट में है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस, याद आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है ना, बन जाएगा ना। चलिए अब ध्यान से देखिए, हम लोग इतना जानते हैं, एक नंबर का जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व पूछेगा क्या पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, ऑक्टेंट नहीं पूछेगा, बोलेगा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ये बताइए जब इसमें सिर्फ एक्स वाई पढ़े थे तो एक्स एक्सिस में वाई का मान कितना होता था, 0।
कितना होता है 0। मतलब पॉइंट जब लिखते थे तो सिर्फ लिखते थे x, 0 इतना थे। वहां भी 3 डायमेंशनल रहेगा तो बात वही रहेगा कि पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पॉइंट क्या बनेगा, तो x का तो मान रहेगा, y और z क्या बन जाएगा, याद आ रहा है पहले, तो पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या बनेगा, x 0 0। पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या बनेगा 0y, और पॉइंट ऑन z एक्सिस क्या बनेगा, क्या बनेगा, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है को। पॉइंट्स ऑन x एक्सिस आ जाएगा x, 0, 0। पॉइंट्स ऑन y एक्सिस क्या बन जाएगा 0y 0। पॉइंट्स ऑन z एक्सिस में क्या बनेगा 0 0। मतलब जिस एक्सिस के बारे में बोला गया सिर्फ वो रहेगा और बाकी सब क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। x में सिर्फ x का मान है बाकी सब 0, y में सिर्फ y का मान है बाकी सब 0, z में सिर्फ z का मान है बाकी सब 0। यहां तक कहीं कोई दिक्कत है। और इसी प्रकार से एक पिछले 23 में पूछा था, ध्यान सुनिएगा, पॉइंट ऑन xz प्लेन, yz प्लेन, ध्यान से प्लेन में पूछा गया, क्या पूछा गया प्लेन में। इसको कहां लिख दें, ज्यादा नीचे कहीं तो दिक्कत हो जाएगा जी। पॉइंट्स ऑन xy प्लेन, xy प्लेन देखिएगा, प्लेन की बात करेगा कि प्लेन क्या होता है, जैसे कि बताया तभी 3 एक्सिस हमारे पास था, x एक्सिस था, y और z हो गया ना। तो देखिए वो बोला गया है कि x और y प्लेन में, मतलब ये मेरा x अभी क्या है y, तो इस समतल में होगा, इस समतल में x y में, y z में आ रहा है, y z में x z में, मतलब समतल में रहेगा। तो बताइए जब x और y प्लेन में है तो y का तो कोई काम नहीं है, मतलब y कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा, यानी जिस प्लेन में बोल रहा है एक्स वाई बोल रहा है तो एक्स वाई रहेगा, और जो नहीं बोल रहा वो कितना हो जाएगा 0। तो अगर कोई बोलेगा पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन तब क्या बनेगा एक्स वाई 0। अगर बोलेगा पॉइंट ऑन एक्स जेड प्लेन तब क्या बनेगा एक्स 0 जेड। पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन तब क्या बनेगा 0 वाई। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? ये एक ऑब्जेक्टिव सवाल है, याद रखिएगा पहले। तो पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन बन जाएगा x, y, 0। पॉइंट्स ऑन वाई जेड प्लेन में क्या बन जाएगा 0 y। पॉइंट्स ऑन एक्स जेड प्लेन में क्या बनेगा x 0। कोई दिक्कत हो गया? ध्यान से ना, कहता है डायरेक्शन रेशियो बिटवीन 2 पॉइंट। आराम से 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ए ले लेते हैं यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पे बी ले लेते हैं। पहला पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर x1 y1 z1, ये आ जाएगा x2 y2 z2। बता रहे कि फॉर्मूला आता कहां से है। जब अगर हम मान लीजिए अगर वेक्टर बोल दे कि वेक्टर a से b है, a से b, तो अगर हमको जब वेक्टर लिखना पड़ेगा वेक्टर ए बी तो कुछ फॉर्मूला बताए थे वेक्टर लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट बताए थे कि नहीं बताए थे? क्या बताते x2 माइनस x1 इंटू, ये ना फॉर्मूला है x2 माइनस x1 इंटू आई के प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे के प्लस z2 माइनस z1 इंटू के के। ध्यान से 2 पॉइंट दिया हुआ है और 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन का वेक्टर लिखना है। तो वेक्टर ए बी इक्वल टू फॉर्मूला करता है x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। आ जाएगा। अब बताइए डायरेक्शन रेशियो लिखना है तो बताए ना थे आई का गुणांक, जे का गुणांक और के का गुणांक। तो अगर हमको लिखना है डायरेक्शन रेशियो dr, तो डायरेक्शन रेशियो को किस चीज से दिखाते थे ए बी सी। तो ए बराबर क्या आ जाएगा बताइए तो x2 माइनस x1, बी बराबर क्या आ जाएगा और सी बराबर क्या आ जाएगा
आया फॉर्मूला? आया कि नहीं आया? तो अगर हमसे बोला गया है डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए या डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो अब वेक्टर निकालने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। a बराबर x2 माइनस x1, b बराबर y2 माइनस y1 और c बराबर z2 माइनस। और जब बताइए डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा तो डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। एग्जांपल दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द डायरेक्शन मतलब कि डीसी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन joining the point of the line, joining the points -1 2 3 and 4 1 2। बात नहीं करिए, शांत रहेंगे, ध्यान सीखिएगा। कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। हमें लाइन का क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन। क्या निकालना है? डायरेक्शन। ज्वाइनिंग द पॉइंट, जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से बन रहा है, -1 2 3 और 4 1 2 को ज्वाइन करने से। ये बताइए डायरेक्शन कोसाइन निकालने के हमारे पास 2 फॉर्मूला है। अगर एंगल दिया रहेगा तो L बराबर कोस अल्फा, M बराबर कोस बीटा बताए थे, और N बराबर कोस गामा। ये था जब एंगल, जब कोण दिया रहेगा तब E लगाएंगे, लेकिन जब कोण नहीं दिया रहेगा, वेक्टर दिया रहेगा, तो L बराबर फॉर्मूला बताया गया है a बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। उसी प्रकार से m बराबर b बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और n बराबर c बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये नहीं बताया गया जी। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? ABC। क्या निकालना पड़ेगा? अब ABC को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन। तो देखिए, तो ABC निकालने का फॉर्मूला 2 पॉइंट के बीच में है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो सोल्व करेंगे। सबसे पहले a बराबर लिखेंगे x2 माइनस x1। x2 देखिए, तो x2 कितना आ जाएगा जी? 4 माइनस x1 कितना आ जाएगा? -1 माइनस माइनस प्लस 4 अब 1 5। a का मान कितना आ गया? b बराबर निकालना है y2 माइनस y1। y2 कितना है? 1 माइनस y1 कितना है? 2। 1 में से 2 जाएगा, c निकालना होगा, आ जाएगा z2 माइनस z1, आ जाएगा 2 माइनस 3 बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ABC का मान आ गया, लेकिन हर एक के बट्टा में लिखा था रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तीनों में है कि नहीं है? इसका मान यहाँ निकाल लेते हैं, फिर आराम से रख देंगे। आराम से निकाल लेते हैं रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। रूट अंडर a स्क्वायर, a का मान कितना है? 5, 5 का स्क्वायर 25, बीच में प्लस, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 25 1 26 और 1 27, रूट 27 है कि नहीं है? मान है तो इसको लिखते हैं 3 रूट 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हमको जो निकालना था डायरेक्शन कोसाइन, DC लिख लेंगे और L बराबर फॉर्मूला लिख लेंगे a बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आ जाएगा a का मान कितना था जी? 5 बटा में इसका मान निकाले हैं 3 रूट 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? m बराबर दिया हुआ है b बटा फॉर्मूला में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दिया हुआ है। b का मान कितना था? -1 बटा में 3 रूट 3, और n बराबर होता है c बटा में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये भी आ जाएगा -1 बटा में 3 रूट 3। ये फॉर्मूला है, जो लोग नहीं लिखे तो उसको लिख लीजिएगा। डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला है, DC निकालने का फॉर्मूला है। जब डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा तब, और जब एंगल दिया रहेगा तब। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? इसी एक मात्र फॉर्मूला से 11.1 आपका खत्म है। हाँ देखिए, चलिए पहला कैंसर तक को मुंह जवानी बताना है। ध्यान सुनिएगा, पहले क्या कर रहा है। इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। यदि कोई एक लाइन x एक्सिस के साथ 90 डिग्री, y एक्सिस के साथ 135 डिग्री और z एक्सिस के साथ 45 डिग्री कोण बना रहा है,
फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। क्या निकलना है? डायरेक्शन। x के साथ 90, y के साथ 135 और z के साथ 45 बना रहा है। डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, बताइए। l बराबर कोस अल्फा। अल्फा मतलब x के साथ कितना बनाया था? 90, तो कोस 90 और कोस 90 का मान कितना होता है? 1। कितना होता है लड्डू ना? m बराबर कितना हो जाएगा? 0। हम 1 की दशमलव 1 कर रखे नहीं। अरे फिर बताइए, आप कहता है m निकालना, तो m निकालने के लिए कोस बीटा होता है। बीटा मतलब y के साथ 135 कितना है? 135, तो कोस 135 का मान निकाल सकते हैं 90 प्लस 45 या 180 माइनस 45 माइनस 1/√2 कितना आएगा? और फिर बोला n निकालना, n मतलब कि कोस गामा। क्या निकालना? कोस गामा। गामा मतलब कि 45 दिया हुआ है, तो कोस 45 का मान बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? एंगल जब दिया रहेगा तो कन्फर्म रखिए कि आपको फॉर्मूला ये लगाना है, l बराबर कोस अल्फा, m बराबर कोस बीटा, n बराबर कोस गामा। जो दूसरा सवाल है, ये बहुत पहले हम भी करा चुके थे और पहले बता चुके थे कि 3 बार आएगा ये, यहाँ से 2 बार। एक बार पहले बताया जा चुका है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन विच मेक इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। पहले क्या था कि प्रूव करना है कि आपस में एंगल इक्वल है कि नहीं है। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालिए जब तीनों एंगल आपस में बराबर है। गिवन दिया हुआ है, बोला गया है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। फाइंड द मतलब आपको निकालना है, फाइंड क्या करना है जी? डीसी। क्या निकालना है? डीसी। डीसी मतलब डायरेक्शन कोसाइन। कब निकालना है? गिवन दैट लाइन विच मेक इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब वो लाइन इक्वल एंगल बना रहा है, गिवन दैट दिया हुआ है। इक्वल एंगल कहने का अर्थ है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर इन है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अल्फा बीटा गामा तीनों आपस में क्या है? बराबर। क्या है? तो बताइए l बराबर क्या होगा, m बराबर क्या होगा और n बराबर क्या होगा? तो एंगल ना दिया हुआ है, तो एंगल से रिलेटेड फॉर्मूला यहाँ पर है कि नहीं है? लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। डायरेक्शन कोसाइन डीसी बराबर क्या होता है? l बराबर कोस अल्फा, m बराबर कोस बीटा। तो बताइए अल्फा बीटा गामा सब बराबर है कि नहीं बराबर है? तो सबको एक वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, बीटा के जगह अल्फा। बराबर है ना जी? अल्फा बीटा के बराबर, बीटा गामा के तीनों तो बराबर ना है। तो क्या बीटा का स्थान पर अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? n बराबर क्या बनेगा? कोस गामा। गामा का स्थान पर भी कोस अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब इतना तो निकाल लिए, लेकिन यहाँ से कैसे निकलेगा? तो एक फॉर्मूला बताए थे LMN में, याद करिए, बताए थे सिंस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू L का मान कितना दिया हुआ है? कोस अल्फा। तो आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा, फिर यहाँ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तीनों को जोड़ देंगे, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा, क्या 3 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3 हो जाएगा। तो कोस अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√3 बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। अब एल भी देखिए कोस अल्फा के बराबर है, एम भी कोस अल्फा के बराबर, अब एन भी क्या है? तो तीनों का डायरेक्शन कोसाइन बराबर है कि नहीं बराबर है? कब कह सकते हैं देयरफॉर एल बराबर एम बराबर एन बराबर कोस अल्फा और सभी का मान आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अभी कोई नहीं लिखेंगे। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? तो ये हो जाएगा ना, बन जाएगा ना। चलिए इसके बाद अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में साफ साफ डायरेक्शन रेशियो लिख के दिया हुआ है कि डायरेक्शन रेशियो 5, 10, 12 इस प्रकार से है। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, बताइए बनेगा नहीं बनेगा? डायरेक्शन रेशियो ABC का मान दिया हुआ है ना, डायरेक्टली बोल रहा है इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो -18, 12 और -4। एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो -12, 18 और -4 दिया हुआ, -4 है ना, -18 है पहले, -18, 12
-4 इन है -4। बताइए डायरेक्शन रेशियो A बराबर B बराबर दिया हुआ है ना, क्या निकाल लेंगे √A² प्लस B² प्लस, और डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, ये तो बन जाएगा ना। चलिए देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन 4, सो दैट द पॉइंट, 3 पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट ए मान लिया उसको हम लोग ए बराबर मान लिए 2 3 4, बी बराबर मान लिए -1 -2 1, और सी बराबर मान लिए हम लोग 5 8 7। सवाल बोला गया है सो दैट पॉइंट्स आर, सो क्या करना है कि पॉइंट्स आपस में क्या है कोलिनियर। जब भी आता है तो याद करिए क्लास 10th वाला कंसेप्ट नहीं, क्लास 10th वाला नहीं कि ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे ए सी के बराबर। वेक्टर में बताए थे लाइक पैर और अनलाइक, लाइक पैर और ध्यान से क्या उसी का कहानी पे चलेगा। तो सबसे पहले बताए थे आपको तो निकालना पड़ेगा 2 वेक्टर, ए बी निकालिए और बी सी निकालिए, इन है। सबसे पहले निकाल रहे हैं ए बी, क्या निकाल रहे हैं ए बी। देखिए तो ए और बी, तो ए भी एक पॉइंट है, बी भी पॉइंट है कि नहीं है, तब वेक्टर लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट आया कि नहीं आया। और उसका फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 इंटू आई कैप, y2 - y1 इंटू y2 - y1 इंटू जे कैप प्लस J2 - Z1 इंटू के कैप। देखिए तो x2 का मान कितना आ जाएगा -1 -x1 का मान 2 इंटू आई कैप प्लस y2 का मान कितना आ जाएगा -2, y1 का मान इंटू जे कैप आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा 1 - 4 इंटू के आ जाएगा -3i -5j और -3k, 2 3 4 -1 -2 1 और 5 8 7 है। चलिए ध्यान से तो ए भी निकाल लिए -1 -2 -3 आ जाएगा, -2 और -3 कितना आ जाएगा -5, 1 में से 4 कितना आ जाएगा -3। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है। उसके बाद क्या निकाल लेते हैं बी सी जब निकालिए तो करेंगे 5 चलिए ध्यान से बोले सो दैट द पॉइंट्स आर क्या है कोलिनियर। देखिएगा बी सी निकाल रहे हैं तो बी से सी, बी से सी, तो सी वाला बनेगा सेकंड और बी वाला बनेगा फर्स्ट। देखिएगा x2 - x1 तो 5 और x1 कितना है -1 तो माइनस माइनस प्लस इंटू आई। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। फिर 8 प्लस 2 7 माइनस 1, कोई दिक्कत यहाँ तक करेंगे 5 और 1 6 भाई 8 2 10 और 7 में से कितना हो जाएगा 6। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको इन दोनों में से किसी एक को बराबर लाना है। ये देखिए तीनों प्लस में, तीनों क्या है कोई दिक्कत यहाँ तक। और यहाँ 3 का दूना 6, 5 का दूना 3 का दूना कुछ कॉमन कर सकते हैं -2 कॉमन कर सकते हैं। सब प्लस से क्या हो जाएगा सब माइनस हो जाएगा। और -3 आई -5j और -3 के और इसी को -2 एक सेम टू सेम हम ए बी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो वेक्टर बी सी इक्वल टू -2 इंटू वेक्टर ए बी बना कि नहीं बना। अब बताइए ई पैरेलल वाला केस में कि नहीं गया, लाइक पैरेलल की अनलाइक पैरेलल कैसे पता चलेगा जी -2 ना गया, लैम्डा का मान नेगेटिव आ जाता है तो अनलाइक मतलब डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट हो जाएगा। तो देयरफॉर आ जाएगा अनलाइक पैरेलल। और पैरेलल है तो क्या कोलिनियर बना के नहीं बना, तो देयरफॉर कह सकते हैं पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलिए यहां से जल्दी लिखिए
बोला गया था 5 में कि वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का वर्टिसेस दिया था। सबसे पहले ट्राइंगल बना लिए ABC, A का मान 3 5 -4, B का मान -1 1 2, C का मान -5 -5 और -2। बोला गया है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड, यानी हर एक साइड का आपको निकालना डायरेक्शन कोसाइन। तो 1 बाय 1 चलेंगे, AB का, BC का, AC का। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूला है, ध्यान से पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूला है, या तो एंगल दिया रहेगा तब, या तो फिर डायरेक्शन रेशियो से, है ना जी। या तो एंगल दिया हो या तो डायरेक्शन रेशियो दिया हो। एंगल तो नहीं दिया हुआ है तो फिर क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियो। तो चलते हैं फॉर द साइड AB के चलते हैं, A और B दिया हुआ पॉइंट, तो इन दोनों का यूज करके क्या डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो A बराबर फॉर्मूला क्या करता है, x2 - x1। x2 कितना आ जाएगा -1, x1 कितना आ जाएगा 3, -1 -3 आ जाएगा -4। B बराबर कहता है y2 - y1, y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 5 जाएगा तो -4। C बराबर Z2 - Z1, 2 और माइनस +4 बराबर 6 आ जाएगा। इसके बाद रूट अंडर निकालेंगे, A² + B² + C², है ना जी। -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, 16 16 32 और 36 आ जाएगा 68, 17 चौका 68 आ जाएगा 2√17 आ जाएगा। अब देखिए देयरफॉर L बराबर, फॉर्मूला याद है ना, A बटा में A का मान कितना था -4 बटा में 2√17, 2 से कट जाएगा 2 बार में -2 बटा √17 आ जाएगा। M बराबर -4 बटा में 2√17, ये भी 2 से कट जाएगा -2 बटा √17 और N बराबर आ जाएगा 6 बटा में 2√17, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 बटा में √17। तो ये बताइए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AB आया कि नहीं आया, आ गया। सेम काम BC के लिए करेंगे और सेम काम AC के लिए। कहाँ पे -4 दोनों माइनस में है ना, तो दोनों माइनस में रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो BC का AC का निकल जाएगा ना। चलिए 11.1 खत्म। कितने लोग का सबका सही था जी वाला, सबका। चलिए ठीक, अभी हो नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा, वो 12th में है कि नहीं। कहाँ हुआ, अरे रूट से निकाल दिया 68 को। नहीं निकाले तब वो दिक्कत नहीं, तब वो सही है। हर एक साइड का निकालना मतलब 3 गो डायरेक्शन कोसाइन निकलेगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AB, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ BC और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AC, तीनों का निकलेगा। अभी AB का निकाले हैं, BC का AC का घर से निकाल के आना है। हाँ तो AB का ना हुआ, अब BC का AC का, तीनों साइड का फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ऑल साइड लिखा हुआ है ना, बन जाएगा ना। चलिए अब ये ध्यान सुनेगा, एंगल निकालने का यहाँ हम लोग 3 फॉर्मूला पढ़ेंगे। एंगल निकालने का 3 फॉर्मूला ध्यान सुनेगा। पहला कंसेप्ट, अब यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट है, यहीं से 11.2 से कंफ्यूजन का स्टार्ट है। 11.2 में हम कल भी बोले थे, पहले भी बोले थे, अरे बात नहीं करेंगे, जब बोले तो शांत रहिए, नहीं तो खाली एंगल ही निकालना। अब एंगल निकाल कर 3 फॉर्मूला, तीनों से बनेगा, लेकिन हर का खाली अलग अलग करेगा। तब वो समझना कि तीनों फॉर्मूला कहाँ किस टाइप का सॉल्व यूज होगा, इसको पहले समझिए पहले अच्छे से। यहाँ पर पहले बता चुके हैं कि मात्र 15 सवाल है, जिसमें कंसेप्ट आपको 8 से 10 को पढ़ना है, फॉर्मूला ज़्यादा पढ़ना है। अब कौन कौन सवाल कहाँ लगेगा ये चीज जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस चीज को समझना है। ध्यान सुनिएगा पहले, एंगल बिटवीन 2 लाइन व्हेन डायरेक्शन रेशियो आर गिवन, साफ साफ लिख रहे हैं कि एंगल कब निकालेंगे, जब मुझे क्या दिया हुआ रहेगा, डायरेक्शन रेशियो। क्या दिया हुआ रहेगा, हमें एंगल निकालने पर यहाँ पर 3 चीज पढ़ना है, डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा तब, डायरेक्शन कोसाइन दिया रहेगा तब, और लाइन का इक्वेशन, लाइन का समीकरण दिया रहेगा। अभी 2 फॉर्म में, एक वेक्टर फॉर्म में, एक कार्टेशियन फॉर्म में।
तो हम सबको साफ साफ बता रहे हैं कि कहां से कब यूज करेंगे इसको। ध्यान से कब यूज किया जाएगा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन व्हेन डायरेक्शन रेशियो आर गिवन। जब दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहेगा और उसके बीच का एंगल पूछेगा। सपोज करिए कि एक लाइन यहां पर इस प्रकार से एल है, इस लाइन प्रकार से एम है, एल हो गया और एम, इसका डायरेक्शन रेशियो दे दिया यहां पर A1 B1 और C1। इसका डायरेक्शन रेशियो यहां पर दे दिया डायरेक्शन रेशियो A2 B2 और C2। इसके बीच में जो ये एंगल है ना, ये एंगल थीटा आपको निकालना है। ध्यान सुनिएगा, पहले पहला लाइन का, एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो और दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है और एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटा में रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर का मोड। यहां सुनिए, बोले कोस थीटा बराबर कब दिया रहेगा, डायरेक्शन रेशियो। एबीसी है ना, तो एबीसी क्या दिखाता है, क्या दिखाता है, तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बना, A1 बीच में उसके बाद क्या लिखा हुआ है, B1 प्लस लिखा हुआ है बटा में क्या है, रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। और जानते इको नया नहीं बताए, ये चीज फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं, बट वहां दूसरे फॉर्म बताए थे। डॉट वाला में याद करिएगा, डॉट वाला में बताए थे कोस थीटा बराबर A डॉट B बटा में A का मैग्नीट्यूड R है ना। बताइए अगर हमको A दिया हुआ रहेगा A1I प्लस B1J प्लस C1 के, ठीक है, और B दिया रहेगा हमारे पास A2I प्लस B2J और प्लस C2 के दिया रहेगा ना, तो उसी का फिर यहाँ पर A1I प्लस B1J प्लस C1 के का मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी हो जाएगा। फिर यहाँ A2I प्लस B2J और प्लस C2 के का मैग्नीट्यूड आएगा नहीं आएगा। देखिए तो इसको जब डॉट करेंगे तो डॉट का तरीका बताए थे, I को J को K को, तो A1 किसके साथ, A1 A2, B1 किसके साथ, B1 C1 किसके साथ, C1 C2। अब एक जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कहता है रूट अंडर I का गुणांक का स्क्वायर A1 का स्क्वायर प्लस J का गुणांक का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस K का गुणांक का स्क्वायर C1 का स्क्वायर इंटू इसका भी जब निकालेंगे तो रूट अंडर I का गुणांक का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर और प्लस C2 का स्क्वायर। तो जो डॉट है उसी से ना है। अब आया समझ में, बसते वहां अंतर खाते कि दो गुणा के लिए वेक्टर दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, वेक्टर। और यहाँ साफ साफ लिख के क्या देगा, डायरेक्शन रेशियो। क्या लिख देगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो जब भी डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहेगा तो कोस थीटा बराबर क्या बनेगा, A1 A2 प्लस बटा में रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस इंटू रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब रह गया बात एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में इसे सवाल आएगा, लेकिन यहाँ से एंगल निकालने के नहीं आएगा। एंगल निकालने के लिए आपको आएगा इक्वेशन ऑफ लाइन से, लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, वो हम आगे बताएंगे। यहाँ से सवाल आता है के का मान निकालने के लिए, कैसे वो हम बता रहे हैं, इसके बाद लिखेगा। सपोज कर लीजिए अगर बोल रहा है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर दो कंसेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान सुनिएगा। पहला कंसेप्ट, इफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, देन लाइन्स आर परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर। ध्यान सुनिए पहले, यदि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर कितना आ जाएगा 0, एक का मान कितना आ जाएगा 0, 0 तब बनेगा जगह कितना बनेगा cos 90, cos 90 मान कितना आ जाएगा 0, अब इस सब भागा से कहाँ जाएगा गुना में, तो 0 गुना से कितना आ जाएगा 0, मतलब आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। तो अगर बोलेगा दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो देगा और बोलेगा कि प्रूव करिए कि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, क्या है तब क्या निकालेंगे A1 A2 प्लस और सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 0 आ जाएगा, तो लाइन क्या करेगा, क्या करेगा। लेकिन एग्जाम में सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल पूछेगा प्रूफ करने के लिए नहीं, डायरेक्टली बोलेगा 2 3 के और -1 6 5 बोलेगा दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है और दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, क्या है जब परपेंडिकुलर है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ना जी। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर, तो क्या K का मान नहीं निकलेगा, K का मान लैम्डा का मान भी रहेगा, एकदम आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, एक नंबर ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और 2 नंबर एक सब्जेक्टिव में भी आएगा, सिर्फ K का मान निकलने का आएगा, पिछले साल भी रहा इस साल भी रहेगा, कन्फर्म उसी में रखिएगा। आपको साफ साफ डायरेक्टली बोलेगा दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर दिया हुआ है K का मान निकालना है, तो K का मान निकालने के सिंपल सा बोलेगा कि जो दोनों परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 = 0। दो तरह सवाल, अगर दोनों का मान दिया हुआ है, दोनों का मान दिया हुआ है और प्रूव करने के लिए बोला हुआ है कि प्रूव करिए कि दोनों परपेंडिकुलर है, तो आराम से A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 तो मान कितना आना चाहिए 0, 0 आ गया तो क्या कहलाएगा 0 नहीं है तो परपेंडिकुलर नहीं कहलाएगा। लेकिन सवाल उल्टा कर पूछेगा कि दो लाइन परपेंडिकुलर है तो K का मान या लैम्डा का मान कुछ का मान निकालने के लिए बोलेगा, है कि नहीं है, तो आराम से इसी में बैठाएंगे बराबर क्या करेंगे 0 मान निकल जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक। दूसरा कंसेप्ट है इफ A1 by A2 बराबर B1 by B2 बराबर C1 by C2 देन लाइन्स आर पैरेलल। ध्यान से रखिएगा, अगर तीनों का रेशियो निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे रेशियो, बोला गया है कि दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है और प्रूव करिए कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, क्या है पैरेलल है नहीं समांतर है, तो दोनों का डायरेक्शन कोसाइन का बटा में रेशियो निकालेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। A1 by A2 का जो मान आएगा वही मान B1 बटा B2 का, वही मान C1 बटा C2 का, सब का अगर मान बराबर आ रहा है तो लाइन क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कोई दिक्कत यहां तक। यह सवाल पूछने का तरीका। अब देखिएगा आपके पास मेन क्या चीज होना चाहिए, डायरेक्शन रेशियो, क्या होना चाहिए। अब डायरेक्शन रेशियो देने का दो तरीका है, पहला तरीका है कि साफ साफ लिख के देगा कि इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द फर्स्ट लाइन जो भी मानेगा 2 3 4 एंड द सेकेंड लाइन -1 6 3 दे देगा। अगर ये नहीं देगा तो आपको इनडायरेक्टली देगा। इनडायरेक्टली क्या देगा, ध्यान सुनिएगा पहले, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, ध्यान सुनिएगा पहले, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 2 3 4 ज्वाइनिंग द पॉइंट 2 3 4 एंड 5 -1 2 to the line -1 2 3 and -1 0 6। कहने का अर्थ है इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगा और इन दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगा, इसको तो ऐसे मानिए अगर ऐसे कट करता ठीक है एक पॉइंट, मतलब वहां पे 4 पॉइंट देगा। कितना पॉइंट देगा, कितना पॉइंट, यानी पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो न लिखकर 2 पॉइंट देगा, क्या देगा 2 पॉइंट। दूसरा लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो न लिखकर वहां भी क्या देगा 2 पॉइंट। तो ये बताइए जब पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो नहीं दिया है लेकिन 2 पॉइंट दिया है कि नहीं दिया है, तो 2 पॉइंट का यूज करके डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते हैं। A बराबर x2 माइनस x1, B बराबर y2 माइनस और C बराबर, तो यहां से A1 B1 C1 दो है ना, तो A1 B1 C1। उसी प्रकार से दूसरा लाइन का भी निकाल लेंगे, A2 बराबर x2 माइनस x1, B2 बराबर y2 माइनस y1 और C2 बराबर z2 माइनस z1। यानी डायरेक्शन रेशियो देने का 2 तरीका हो गया।
पहला तरीका क्या होगा, ऐसे एक और है 3 तरीका, लेकिन तब बताएंगे जब लाइन का इक्वेशन देता है। इक्वेशन x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी बराबर z माइनस z1 बाई सी। तो नीचे वाला डायरेक्टली क्या कहता है, ए बी सी। तो हम आगे से बताएंगे। अभी इससे जो पूछेगा यहाँ 2 तरीका से रहेगा, या तो साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, या साफ साफ नहीं लिखा हुआ रहेगा। पहला लाइन का 2 पासिंग पॉइंट दिया रहेगा और दूसरा लाइन का 2 पासिंग पॉइंट दिया रहेगा। अब बताइए, जब 2 पासिंग पॉइंट दिया रहेगा तो 2 पासिंग पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। और जब डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा तो आराम से, अगर बोला है परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल कितना जाएगा 0। अगर बोला एंगल निकालने के लिए तो cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा में रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अगर बोला है पैरेलल प्रूफ करने के लिए तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई बराबर c1 बाई। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है ना? एक फॉर्मूला था, लेकिन इससे जितना सारा कॉन्सेप्ट कोर्स होता था सारा तोड़ के आपको हम बता चुके हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? एंगल निकालने के लिए, परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए, पैरेलल प्रूफ करने के लिए, परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो के का मान निकालने के लिए यहाँ से यूज करेंगे। डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन रेशियो नहीं दिया रहेगा तो दोनों लाइन का 2 पासिंग पॉइंट, मतलब उस केस में कुल 4 पॉइंट करेगा। क्या रहेगा? 4। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? चलिए इसको लिखिए। देखिएगा पहले, फाइंड एंगल बिटवीन 2 लाइंस व्हेन डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन। अब कहता था, पीछे कहता था जी कि जब आपको डायरेक्शन रेशियो दिया रहे, क्या दिया रहे? डायरेक्शन रेशियो। यहाँ क्या दिया है? डायरेक्शन कोसाइन, मतलब ए बी सी की LMN। तो 2 लाइन का दिया रहेगा जी, तो L1 M1 N1 L2 M2 N2 दुगना दिया हुआ रहेगा तो नामकरण करेंगे ना। पहला डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा L1 M1 और N1। मान लेते हैं एक लाइन है ये और एक लाइन ये है, इसके बीच का आपको एंगल निकालना है। इसका डायरेक्शन कोसाइन निकल गया L1 M1 और N1 और इसका डायरेक्शन कोसाइन निकल गया L2 M2 और N2। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका जो फॉर्मूला बनता है वो अलग से नहीं, यहीं से बनता है। कैसे? ध्यान से, अगर एक हम सब तब में बांट देंगे, यही जब बांटेंगे तो a1 a2 बटा में रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो बताइए, तो a1 बटा ये कुछ फार्मूला बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। L बराबर क्या होता है? a बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c1। तो a1 b1 और c1 तो क्या हो जाएगा? L1। ठीक है, तो a2 बटा रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर क्या बन जाएगा? L2। क्या बन जाएगा? तो L1 L2। अगला क्या बनेगा? M1। अब अगला क्या बनेगा? और ये कोस का फॉर्मूला यहीं से ध्यान रखिएगा। तो कहता है एंगल बिटवीन 2 लाइंस व्हेन डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन, तो कोस थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये कब लगाएंगे? जब डायरेक्शन कोसाइन दिया रहेगा तब। समझ गए? पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, लेकिन यहाँ निकालेंगे दिया रहेगा तो। फिर उसमें भी कंडीशन है। फर्स्ट, इफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0 देन लाइन्स आर परपेंडिकुलर। लाइन्स क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। इस पूरे का मान 0 होके बराबर है तो ये कोस 0 कब आएगा? जब कितना बनेगा? 90। कितना बनेगा? अब कोस 90 मान कितना आता है? 0। मतलब लाइन क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगा? और दूसरा चीज, इफ L1 बाई L2 बराबर M1 बाई M2 बराबर N1 बाई N2 देन लाइन्स आर। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस अंतर है, वहां डायरेक्शन रेशियो दिया था, यहाँ डायरेक्शन कोसाइन दिया रहेगा। तो बताइए, जब डायरेक्शन कोसाइन दिया रहेगा, अच्छा टेंशन मत लीजिए, कल पूछेंगे सफल हुआ, हालत हम कल से खराब करेंगे ना, हल्का टेंशन ले रही है। एक फॉर्मूला याद करने में, कंफ्यूजन करने में कुछ नहीं करना, खाली हल्का सा चेंज करना है। जब बोल रहे हैं कि ध्यान से सुनिए, याद करिए, भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पहले बता रहे हैं।
जब एंगल निकालना था और डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ था तो कोस थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा में रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। लेकिन जब डायरेक्शन कोसाइन दिया रहेगा, डीसी दिया रहेगा, तो कोस थीटा बराबर क्या बनेगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मोड लगा देंगे। कोई दिक्कत यहां तक? अगर प्रूव करना रहेगा कि प्रूव करिए कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है और दोनों का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, तो आराम से क्या करेंगे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मान कितना चाहिए, तो लाइन क्या कहलाएगा। अब अगर L1 बाई L2 बराबर M1 बाई बराबर N1 बाई, तो लाइन क्या कहलाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? ये दोनों कंसेप्ट से एक्सरसाइज का 1 2 3 बनेगा। ये आप खुद तय कर सकते हैं, यानी कि हम नहीं बताएंगे, आप लोग खुद तय कर सकते हैं कि हमको क्या क्या दिया हुआ और कौन कौन सा बनेगा, जितना हम कंसेप्ट बता चुके हैं आपको इतना तक। ठीक है, साथ में ध्यान रखिएगा। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स if the direction ratio of both lines are 1 to 2 and 3 to 6 3 to 6। चलिए शांत रहेंगे, बात नहीं करेंगे, देखिएगा। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स, क्या निकालेंगे बोला है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स। लाइन्स के बीच का क्या निकालना है, एंगल। क्या निकालना है, एंगल। कब, इफ द डायरेक्शन रेशियो बोथ लाइन्स आर गिवन, मतलब दोनों लाइन का क्या चीज दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है, मतलब A1 का मान दिया हुआ है, B1 का मान, C1 का मान, A2 का मान कितना दिया हुआ है 3, B2 का मान और C2 का मान। कोई दिक्कत यहां तक? डायरेक्शन रेशियो पहला A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2 दिया हुआ है ना। अब निकालना है, तो जब डायरेक्शन रेशियो दिया हो और एंगल निकालना तो कोस थीटा पढ़े हैं कुछ हम लोग, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटा में रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर का मोड। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोस थीटा बराबर A1 A2 1 इंटू 3 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 6 बटा में रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 B1 2 का स्क्वायर 4 C1 2 का स्क्वायर 4 इंटू रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 6 का स्क्वायर 36। कोई दिक्कत यहाँ तक? आ जाएगा कोस थीटा बराबर 3 एकम 3 2 दूना 4 6 दूना 12 4 4 8 8 1 9 9 का रूट 3 36 4 40 40 9 49 49 का रूट 7। तो थीटा का मान निकलना है तो कोस को यहाँ से, बहुत लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ कोस थीटा निकाल छोड़ते हैं। कोस थीटा निकालना, आपको एंगल निकालना मतलब थीटा निकालना है, तो कोस को यहाँ से यहाँ लाएंगे, तो कोस इनवर्स 12 4 16 16 3 19 और 70 21। आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? हाँ, बात नहीं कि शांत रहेंगे। वो सब यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा में आ जाएगा। पहला दूसरा तीसरा वही चीज है, वहां डीआर नहीं दिया हुआ है, दो लाइन का पासिंग पॉइंट दिया हुआ है। क्या दिया है? पासिंग पॉइंट, 4 को पासिंग पॉइंट, पहला लाइन का भी 2 पॉइंट और दूसरा का, तो निकल जाएगा ना। बता रहे हैं, अरे बता रहे, वहाँ 2 3 3 सवाल है, एक्सरसाइज में बता रहे हैं, वेट मत करिए, हबड़ा कर रहे हैं आप। चलिए हाँ, शांत रहेंगे, ध्यान सुनेंगे। पहला सवाल, इसमें सिर्फ पहला तो तीसरा ही आपसे बनेगा, आगे नहीं बनेगा। 3 सवाल में पहला सवाल कहता है, ध्यान सुनिए ना, खुद चलेगा पता। सो दैट द 3 लाइन्स विथ डायरेक्शन कोसाइन, सो दैट द 3 लाइन्स विथ डायरेक्शन कोसाइन, मतलब 3 लाइन का डायरेक्शन कोसाइन आपको दिया हुआ है। डायरेक्शन कोसाइन दिया वो 3 लाइन, कितना लगा? 3 लाइन का, मतलब DC ऑफ
लाइन L1 का दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है 12/13 -3/13 -4/13। फिर है DC ऑफ लाइन L2 का दिया हुआ है 4/13 12/13 3/13। DC ऑफ लाइन L3 दिया हुआ है 3/13 -4/13 12/13। बोला गया है सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो कहिए कि तीनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तीनों लाइन परपेंडिकुलर है L1 L2 के साथ, L2 L3 के साथ, अब L1 L3 के साथ। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3 एंड L1 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L3। तीन चीज चलना पड़ेगा म्यूचुअली, तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो ये बताइए हमको क्या शो करना है, क्या शो करना है और क्या चीज दिया हुआ है तो तुरंत बताए तभी डायरेक्शन कोसाइन दिया रहेगा और परपेंडिकुलर प्रूफ करना। तो क्या बताए थे L1 L2 प्लस का मान कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ तक इन है 0 आ जाएगा तब परपेंडिकुलर होते चलेगा। तो 1 by 1 चलते हैं, पहले चलते हैं L1 और L2 के, इन्हें चलते हैं तो ध्यान से देखिएगा। पहले फॉर लाइन L1 ऑन L2 मान लेते तक है, ध्यान से देखिएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। L1 का मान कितना है 12/13, L2 का मान कितना आ जाएगा 4/13, बीच में प्लस, यहाँ कितना है -3/13 फिर यहाँ कितना आ जाएगा 12/13, M1 का मान कितना आ जाएगा -4/13 और यहाँ 3/13। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? देखिए तो 12 चौक 48 और 13 गुना 13 कितना आ जाएगा 169 प्लस माइनस 12 तिया 36 और 169 प्लस माइनस 4 तिया 12 169। तीनों का एलसीएम सेम टू सेम है कि नहीं है? तो ऊपर जुड़ जाएगा -36 और -12 कितना आ जाएगा और प्लस 48 कितना आ जाएगा 0 आया कि नहीं आया? आ गया। तब कह सकते हैं देयरफॉर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। इक्वेशन नंबर 1 मान लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलेंगे फॉर लाइन L2 ऑन L3। अब इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? एक बार लिख लिए। अब बताइए L2 और L3, L1 L2 M1 M2 N1 N2। ठीक है, तो L1 L2 कितना आ जाएगा जी 4/13 गुने 3/13 बीच में प्लस, फिर कितना आ जाएगा -4/13 फिर कितना आ जाएगा 3/13 गुने 12/13। यहाँ भी जब करिएगा तब 4 तिहाई 12 12/119 -48/169 169 और प्लस 36 बटा आ जाएगा 169। कट के 0 आया कि नहीं आया? आ जाएगा। तब कह सकते हैं कि L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L3। इक्वेशन नंबर 2 आया कि नहीं आया? अब किसका चलेंगे L1 और L3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे हाँ, फॉर लाइन L2 ऑन L3 था। अब चलेंगे फॉर लाइन L1 ऑन L1 और L3। तो ध्यान से तो हम लोग लगेगा L1 L2। देखिएगा अब हम लोग चल रहे हैं लाइन L1 का और लाइन L3 का। ध्यान से पहले लिखना बंद करिए, लाइन L1 और लाइन L3। तो ये मत सर ये तो मेरा M1 बनता, ये तो L1 L3 नहीं बनता। हम लोग L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 नहीं माने हैं, जिसको ले रहे हैं देखिएगा L1
L3, तो E बनेगा L1 M1 N1, E बनेगा L2 M2 N2, है ना। इस लाइन का कोई हमें काम नहीं है, L1 पर और L3 पर। तो L1 का बनेगा L1 M1 N1, तो L1 का मान कितना आ जाएगा और L2 का मान मतलब 12/13 गुना 3/13, बीच में प्लस, फिर M1 कितना बनेगा -3/13 और L2 कितना बनेगा M2 ना -4/13, बीच में प्लस, N2 कितना बनेगा -4/13 और N2 कितना बनेगा 12/13। कोई दिक्कत यहाँ तक? 12×3 36/169, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4×3 12/169 और 12×4 48/169, कट कितना आ जाएगा 0। तो कह सकते कि L1 जो है वो L3 पे परपेंडिकुलर है कि नहीं है। अब बताइए L1 किस पे परपेंडिकुलर है, L2 पे, L2 किस पे है, अब L3 किस पे है 1, है कि नहीं है। तो तीनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो देयरफॉर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन से कह सकते हैं दे आर म्यूचुअली, लिखना पड़ेगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लिख रहे इसको, थोड़ा लिख लीजिए, अब ध्यान सुनिएगा। इसके बाद अगला जो 2 3 है उसमें दो को पॉइंट दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो नहीं दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन नहीं दिया हुआ है। प्रूव करने के लिए बोला दूसरा सवाल में कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है लेकिन दोनों का पासिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो ये बताइए पासिंग पॉइंट से सबसे पहले क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो। क्या निकालेंगे, दो लाइन का ना, दो लाइन का निकालेंगे, ए बी का भी और सी डी का भी। 4 गो पॉइंट दिया हुआ है, एक पहला लाइन का 2 पॉइंट और दूसरा लाइन का भी 2 पॉइंट। तो पहला में प्रूव करना है परपेंडिकुलर और दूसरा में प्रूव करना है पैरेलल। तो प्रूफ होगा नहीं होगा, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है और परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। तो कौन सा फॉर्मूला, A1 A2 प्लस बराबर, और पैरेलल प्रूफ करना है तो A1 बाय बराबर। ये सिर्फ 2 सवाल को बनाना है, 2 और 3, सिर्फ 2 सवाल, और जो 11.1 में छोड़े थे सिर्फ 6 शांत रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 -1, 2 3 4 और -2। कह रहा है कि एक लाइन है, 2 पॉइंट से पासिंग पॉइंट दिया हो, ठीक है, मानी पासिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट लाइन, पहला लाइन का 2 को पासिंग पॉइंट दिया हुआ है। देखिए लिख सकते हैं इसको, आप ABCD भी कह सकते हैं, पासिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट लाइन। मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं इसको, A बराबर नामकरण देना है, तो A बराबर मान लिए, A बराबर दिया हुआ है 1 -1 2 और B बराबर दिया हुआ है 3 4 -2 दिया हुआ है। बात नहीं कहेंगे, पहला लाइन का 2 को पासिंग पॉइंट दिया हुआ है और दूसरा लाइन का भी 2 को पासिंग पॉइंट दिया हुआ है। इज परपेंडिकुलर टू द अनदर लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 3, 2 एंड 3, 5, 6। प्रूव करना है एक लाइन जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है और दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर है और दूसरे लाइन में 2 पॉइंट से पास कर रहा है। तो बताइए डायरेक्शन रेशियो भी नहीं दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्या दोनों का 2 को पासिंग पॉइंट दिया हुआ नहीं दिया हुआ है। और जब 2 को पासिंग पॉइंट दिया हुआ है तो क्या चीज हम निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो। क्या निकाल सकते हैं, तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी मान लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी का डायरेक्शन रेशियो। तो A1 बराबर निकल जाएगा, क्या निकलेगा x2 माइनस, तो 3 -1 बराबर 2। B1 निकल जाएगा, B1 बराबर 4 माइनस प्लस, C1 बराबर कोई दिक्कत यहाँ तक। उसी प्रकार से पासिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड लाइन दिया हुआ है, पासिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड लाइन जो दिया हुआ है उसको हम लेट कर लेते हैं C और D। एक दिया हुआ है C बराबर मान लिए 0, 3, 2 और D बराबर जो दिया हुआ है
3,5,6 पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो क्या यहाँ से डायरेक्शन रेशियो निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? निकल जाएगा, निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी निकल जाएगा। तो यहाँ से A2 बराबर 3 - 0 बराबर 3, B2 बराबर 5 - 3 बराबर 2 और C2 बराबर 6 - 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिएगा, A2 3 - 0, B2 5 - 3, C2 6 - 2 बराबर 4। A1 B1 C1, A2 B2 C2 आ गया। यहाँ तो कहीं कोई दिक्कत है? और प्रूव करना है कि दोनों लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तब बताइए 4 परपेंडिकुलर के लिए क्या कहानी चलते हैं हम लोग? 4 परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर है तो क्या लेंगे? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1। इसको सोल्व न करेंगे जी, और सोल्व में कितना लाएंगे? 0। A1 का मान कितना है? 2 बराबर 2। A2 का मान कितना है? 3 प्लस B1 का मान 5 और B2 का मान प्लस C1 का मान माइनस और C2 का मान 3 दूना 6, 5 दूना 10 प्लस माइनस माइनस 4 चौका 16, 16 - 16 बराबर 16 - 16 बराबर 0। तो देयरफॉर कहते हैं कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर कितना आ गया? 0। 0 आ गया। तो देयरफॉर कह सकते हैं लाइंस आर परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब अगर प्रूव करना था कि पैरेलल है तो यहाँ तक आए जस्ट का तस। यहाँ चलते A1/A2 बराबर B1 बराबर C1। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो तीसरा बन जाएगा ना, लिख लीजिए इसको।